नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। तो दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पिवोट टेबल और चार्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकॉन के पास सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि मैंने एक टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट किया हुआ है। जो ऑप्शन आज मैं सिखाऊंगा दोस्तों वो इंसर्ट के अंदर आपका फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का, इसके अंदर ही आपका मौजूद है। तो कैसे दोस्तों आप यहाँ पे एक पिवोट टेबल इंसर्ट करते हो वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सिंपल टेबल है, इसी को हम पिवोट टेबल के अंदर अभी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो ऊपर ऑप्शन है, आप माउस की जो सेल है दोस्तों, सेल को टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी जिस समय ये टेबल सेलेक्ट करे तो आपकी ये टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिले आपको। अगर आप बाहर क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद पिवोट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको मैनुअली यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके ये टेबल की रेंज यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। आप अगर अंदर क्लिक करते हो तो ये रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपसे कोई बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल डाटा सोर्स आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। अभी तो हम फिलहाल इसी टेबल पे काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको अगर दिखाऊं आपको डिलीट करके, तो यहाँ से भी आप इस तरह से डाटा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि जो आप पिवोट टेबल की रिपोर्ट देखना चाहते हो वो आप नई वर्कबुक पे देखना चाहते हो या इसी वर्कबुक के ऊपर देखना चाहते हो। तो नई वर्कबुक का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आपकी यहाँ पे 3 पहले से डिफॉल्ट शीट आपके पास हैं तो आपको यहाँ पे 4th शीट मिल जाएगी। तो मैं सेपरेटली ही आपको शो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा ज़्यादा भीड़ का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट यहाँ से सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देखोगे दोस्तों आप यहाँ शीट 5 के नाम से 4 मैंने पहले ले ली थी, तो इसलिए यहाँ शीट 5 के नाम से एक अलग शीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है जिसमें यहाँ पे पिवोट टेबल आपको इसका जो डायग्राम है वहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन का एक मेनू भी अलग से ऊपर दिखाई देगा जिसके अंदर इस टेबल से रिलेटेड सेटिंग आप कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ राइट के अंदर आपको पिवोट टेबल के फील्ड लिस्ट दिखाई देंगी जिनमें आपको आपके द्वारा जो टेबल के अंदर आपकी पॉइंट थे, जैसे कि आपके नेम, डिपार्टमेंट, जो भी फील्ड आपने इंसर्ट किए थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ नीचे दोस्तों आपको अलग से एक लेआउट दिखाई देगा जहाँ पे आप अलग अलग रिपोर्ट के फिल्टर डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो टेबल इंसर्ट होगी, अब आप उस टेबल के अंदर क्या डाटा देखना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने, तो हम उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और 2018 की जो उनका देखना है कि क्या कुछ वर्क किया है तो उसके लिए हम 2018 को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली पिवोट टेबल के अंदर डाटा आ जाएगा कि आपने जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं आपके अकाउंट, मार्केट और सेल, उसके अंदर 2018 में टोटल कितना काम हुआ है। तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेट डाटा आ जाएगा अकेला अकेला, और ग्रैंड टोटल में आपको पूरे साल का यहाँ पे शो कर देगा कि कितना काम हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप किस बंदे ने, किस व्यक्ति ने किस डिपार्टमेंट में कितना काम किया है, तो उसके लिए आप इंसान का जो नेम है, नेम फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन आदमी काम कर रहा है। उसके साथ अगर आप ये देखना चाहते हो दोस्तों कि सेल कितना किया है 2018 के अंदर, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि अकाउंट के अंदर 2018 में 40,900 रुपये का जो है सेल, उसमें इस तरीके से इन लोगों ने ये सेल जो रेशियो है यहाँ पे किया है। सबसे नीचे उसका ग्रैंड टोटल आपको दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किस पर्सन ने 2019 में क्या सेल किया है, डिपार्टमेंट आप नहीं देखना चाहते, तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पिवोट टेबल के अंदर उसी तरह से आपको डाटा रेंज मिल जाएगा। इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
कि 2019 के अंदर किस पर्सन ने कितना सेल किया था। इसके अलावा अगर आप कंपैरिजन में देखना चाहते हो इनको डिपार्टमेंट वाइज, तो आप डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए और टेबल का साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि यहाँ पे इसको अच्छे से शो हो जाए। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट हर पर्सन का उसके साथ में दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट वाइज ही पता हो, पर्सन की जरूरत ना हो, तो यहाँ से पर नेम नाम को हटा दीजिए। तो 2019 का यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे जाएगा। और अगर कंप्लीट आप यहाँ पे देखना चाहते हो दोस्तों, तो 2018 और 19 आपको कंप्लीट इस तरह से ऑटोमेटिकली जो पिवोट टेबल की फॉर्म है उसके अंदर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपकी काफी कैलकुलेशन और इसकी सिंक्रोनाइजेशन इजी हो जाती है अगर आप पिवोट टेबल यूज करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक इसको अपडेट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे 2020 का डाटा भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे मेरे को 2020 का भी फील्ड और टेबल का डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो वो मेरे को कैसे दिखाई देगा इसके अंदर। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा फील्ड था वो अभी तक आपका इंसर्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो उसके लिए दोस्तों आप यहीं पाइवोट टेबल में क्लिक करके ऑप्शन के ऊपर जाओगे और उसके बाद जो हमने ये टेबल सेलेक्ट की थी दोस्तों, तो ये की थी हमने उस समय जो डाटा हमारे सामने था। अब हम इसके चेंज सोर्स डाटा में जाते हैं और चेंज सोर्स डाटा पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम दोबारा से इसका टेबल का जो एरिया है वो एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें पहले चाहिए था। उसके बाद हम ओके को क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आके अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये जो फील्ड सेल 2020 था वो भी इसके अंदर अपडेट हो चुका है। तो उसको भी अगर हम चाहें तो उसी तरीके से पर्सन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज भी इसको अलग से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन था पाइवोट टेबल के अंदर देखने के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका यहाँ टेबल के अंदर अगर आप जाके देखते हो, मैं यहाँ से टेबल का नेम और डिपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये पर्सन आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर है। अब अमन यहाँ पे दोस्तों अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो मैं इसको यहाँ से जाकर अमन को मार्केटिंग के अंदर डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ फाइल को। तो इसको या सेव भी ना करूँ दोस्तों, और अगर मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो अमन मेरे को अभी भी अकाउंट के अंदर ही शो करेगा, लेकिन मुझे यह मार्केटिंग के अंदर अपडेट चाहिए था। तो उसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, उसी तरह से फिर वापस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ जो रिफ्रेश का ऑप्शन है यहाँ से रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपकी टेबल है जो अपडेट हो चुकी है। अमन यहाँ से मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो ये दोस्तों था आपका पाइवोट टेबल का ऑप्शन, जिसको आप यूज करके यहाँ से जो जानकारी है या डायरेक्ट यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके पाइवोट टेबल को आप अकेला अकेला और अलग अलग हिस्सों के अंदर जो जानकारी है वो विस्तृत रूप में ले सकते हो। यहाँ दोस्तों आपके जो फील्ड्स वगैरह आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप इनको शो और हाइड कर सकते हो। जो प्लस माइनस के बटन्स आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंड करने के लिए और कोलैप्स करने के लिए, ये आप यहाँ से भी यूज करते हो। जैसे कि आप किस लिस्ट को एक्सपेंड और हाइड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। तो ये ग्रुप अनग्रुप दोस्तों सभी आपको पहले भी बताए जा चुके हैं सॉर्ट करने के लिए डाटा को। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपका क्लियर पाइवोट टेबल का ऑप्शन है, इससे आप यूज करके क्लियर ऑल में जाके क्लियर कर सकते हो। कंट्रोल जेड से मैं वापस कर देता हूँ। पूरी टेबल या लेवल्स वगैरह या वैल्यूज वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि वैल्यूज सिलेक्ट करना चाहते हो तो वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। लेवल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटायर पाइवोट टेबल को चाहते हो तो पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों मूव टू पाइवोट टेबल में अगर जाना चाहते हो तो आप इसको पाइवोट टेबल में एक नई शीट पे या इसी शीट के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे 6 नंबर शीट के ऊपर हम आ चुके हैं। उसी टेबल को लेकर हम यहाँ पे मूव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फील्ड के जो हेडर्स हैं उनको आप शो और हाइड कर सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको कोलैप्स अनकोलैप्स के बता ही चुका हूँ। और तो इसके अंदर दोस्तों कोई इतना लंबा चौड़ा है नहीं है।
फील्ड वगैरह दोस्तों आप यहाँ पे भी अलग से ड्रॉप करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ कॉलम लेवल के अंदर या वैल्यू लेवल्स के अंदर आप इनको सेट कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों उस तरह से आपका डाटा है जो वो आपको सिंक्रोनाइज होकर दिखाई देगा अलग अलग फॉर्म के अंदर। जैसे आपका डिपार्टमेंट और नेम एक फील्ड के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप सेल देखते हो इकट्ठी देखना चाहते हो रो के अंदर में 18-19 की आपको दिखाई दे जाएगी। 2020 भी अगर आप इसमें ऐड करते हो तो तीनों की एक साथ में आपको दिखाई दे जाएगी। और सेपरेटली अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो इस तरह से भी देख सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका पाइवोट टेबल के बारे में। तो यहाँ से आप बड़े आराम से पाइवोट टेबल बनाना सीख सकते हो। इसी टेबल को दोस्तों अगर आप चार्ट के अंदर देखना चाहो तो यहाँ से आप चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। किस तरह का आप चार्ट इसके अंदर बना के देखना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी फॉर्म के अंदर आप चार्ट देखना चाहते हो इसका, इसी डाटा के ऊपर देखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कॉलम का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आपको एक चार्ट नजर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप बनाते हो तो इसी चार्ट को दोस्तों आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हो। अगर इसमें आप पाइवोट टेबल की जगह पे पाइवोट चार्ट आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से भी उसी तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप नए सिरे से बनाना चाहते हो। नई शीट के ऊपर मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फील्ड मिल जाएंगे कि कौन कौन से फील्ड आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो नेम और डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे आप देखोगे ये चार्ट आपका इंसर्ट हो चुका है। उसी तरह से अगर आप इसमें ऐड करके देखोगे तो सभी आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। इसकी डिजाइनिंग भी दोस्तों आप यहाँ ऊपर नीचे से चेंज करके सेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई फील्ड इसके अंदर नहीं चाहिए तो उसको आप हटा भी सकते हो। और यहाँ पे आपके एक्सेस रहेंगे। कोई पर्टिकुलर एक पर्सन का अगर आप डाटा नहीं देखना चाहते तो उसे अनसेलेक्ट कर दीजिए। और उसी तरह से अगर डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसको आप नहीं शो करना चाहते तो उसको आप हाइड कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके अंदर चार्ट और टेबल के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको रेडीमेड इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों चार्ट को चेंज भी कर सकते हो। सबसे लेफ्ट कॉलम में ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप जो भी चार्ट का है एरिया वाइज या स्केटर वाइज जैसे भी आप रखना चाहते हो उस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करना सीखा। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी डाटा आपके पास है उसको आप एक सिंपल टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे कि इसको मैं फर्स्ट रो को हेडर को हटा देता हूँ यहाँ से डिलीट करके, और ये डाटा आप इसके अंदर टेबल में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी रेंज पहले से सिलेक्ट है तो आप इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर नहीं सिलेक्ट है दोस्तों, आपने बाहर कहीं क्लिक किया हुआ है, उसके बाद आप टेबल के अंदर जाते हो तो यहाँ से आप अपनी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको मिल जाता है कि मेक माई टेबल एज हेडर। टेबल को आप अगर एज ए हेडर भी शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हेडर वही ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको शुरू के थे। अगर यहाँ पे आपके हेडर्स पहले से लगे हुए हैं तो आप इन्हीं को यूज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आप हेडर करोगे तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपको हेडर के रूप में मिल जाएंगे और ये टेबल आपकी फॉर्मेट होके आपको दिखाई दे जाएगी। और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से आपके पास वही जो होम के अंदर हमने यहाँ पे फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन किया था उसी डिजाइन में आप इसको आगे फर्दर फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद फिर इससे इसको आप यूज कर सकते हो उसी तरह से टेबल या चार्ट के लिए। यहाँ से आप चार्ट के लिए चले जाइए, जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं उसी तरह से आपके पास वापस आ जाएगा। और इसको आप जो जो फील्ड आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों पाइवोट टेबल का चार्ट और टेबल का प्रयोग करना सीखना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी अच्छे से आई होगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर ही। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।